नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू पीएमसी जयपुर। आज हमारा क्लास है वितलालोक। वितलालोक के बारे में जानेंगे। सो वितलालोक इज रूल्ड बाय लॉर्ड हरा भवा। हरा ये शिव जी का और एक स्ट्रॉन्गेस्ट रूप है हरा। सो ये हरा भवा का मतलब संस्कृत में हरा का मतलब हर चीज को, जो भी इविल्स हैं, डेविल्स हैं और जो भी पिशाच पीड़ा है, वो सबको डिस्ट्रॉय करने वाले को हम हरा बोलते हैं। हर चीज को जो भी हमको सता रही है और हमारा जो भी गुण आ रही है, मीन्स बिहेवियर पैटर्न्स, वो क्यों आ रही है, हमको इस टाइप के बिहेव करने की क्यों दिल चाह रही है। कोई बैड बिहेवियर है, किसी को चीटिंग करने की, झूठ बोलने की, जो भी बिहेवियर आ रहे हैं, या तो नशा करने की, ये बिहेवियर क्यों आ रही है। हमारा कणों के अंदर जो नेगेटिव लोगों से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या ऑलरेडी इसके अंदर जो भी डेटा स्टोरेज है, उसी के हिसाब से हमको इस तरह का की सोच विचार आती है। ये कणों की वजह हमारा गुण, इस तरह की गुण आती है। फिर इस गुणों को, खराब गुणों को निकालने वाला गणपति है। ये गणपति शिव जी का बेटा है और शिव की और एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रूप है हरा, जो ऐसा पिशाच गणों को, पिशाच गण जो हमारे ऊपर हमला करते हैं या हमारे ऊपर कंप्लीट अटैच होके रहते हैं और हमारे से यही जैसे जेलस हैं, ऐसा कुछ भी हो, इस तरह का की काम करवाते हैं, सोच आते हैं इंसान के अंदर। फिर उन सोच को हर मीन्स कंप्लीटली हमारे से रिमूव करने वाला हर है। और ये सारे गुणों की अधिपति गणपति है। सो कोई भी पिशाच गण है और बुरे गुण हैं, इन दोनों को हमारे से सेल्स के अंदर से जो कनेक्टिविटी है या सेल के अंदर रिकॉर्ड है, इनको क्लियर करने वाले हरा और गणा। ओके। सो हरा भवा, इनका नाम तो हरा भवा है, जो रूल करते हैं वितल लोक को। ये भवा का मतलब गॉडेस भवानी देवी और दुर्गा देवी या पार्वती देवी, जो भी आपके हो। ये मगर एक टाइगर के ऊपर बैठा हुआ, हाथ में शूल पकड़ा हुआ दुर्गा देवी है। और ये दुर्गा देवी ऐसा है, अ, जो भी इविल्स है, डेविल्स है, इनको संहार करके फिर हमारे अंदर न्यू एनर्जी को डेवलप करती हैं और हर एक क्रिएटिविटी को आगे लेके जाने के लिए और परफेक्ट तरीका से, जैसे हम कुछ चीज आइडिया के क्रिएट कर लिया, वो मानवाड़ को नुकसान कर रही है या धरती को नुकसान पहुंचा रही है, फिर वो किसी काम का नहीं है। वो ऐसा न्यू एनर्जी हमारे अंदर डेवलप करती है। हमारे अंदर एक पूरा मानवाड़ को, मीन्स ह्यूमन ह्यूमन बींग्स को यूज होए और मदर अर्थ को अ, अच्छा पॉजिटिव एनर्जीज आ जाए। लाखों लोगों के अंदर जो किसी प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं, इनको लाइफ आसान हो जाए, उस टाइप का न्यू एनर्जी देने वाली माँ है भवानी। सो नेगेटिविटी को क्लीन करने वाला हरा है और न्यू एनर्जी देने वाला भवा है। सो हरा भवा। और ये हर ये जो गुण है, हमारे सेल्स को पकड़ के रखे हैं। एवरी मिनट हमको इंट्यूशंस आते रहते हैं। सो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंट्यूशंस आते हैं, ये नेगेटिव इंट्यूशंस को क्लीन करने वाले गणा है। और सडनली कोई इंसान, कोई सिचुएशन आ गई हमारे लाइफ में, मीन्स लाइक कोई आया, किसी ने हमको दो चार बैड वर्ड्स बोला, तो क्या होता है, हम तुरंत, कोई इंसान क्या करता है, रिएक्ट होके इसको चाटा मार देता है। कई कई बहुत एग्रेसिव हो उसके, इसको मर्डर भी कर देता है। कोई कोई, छी तुम्हारा जैसे इंसान से मुझे कोई लेना देना, तुम जो चाहे वो कर लो बोल के फिर वो वहां से निकल जाता है। कोई इंसान सुनना भी पसंद नहीं करता है।
फिर वो वहां से निकल जाते हैं। कोई इंसान कुछ भी करे जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, हंस मुंह से इसको मीन्स इसको हंस मुंह से तुम्हारा कर्म से तुम जाओगे बोल के उसको छोड़ देता है, और वही खड़े रहता है और हंस मुंह से सुनता रहेगा। एक दिन तुम्हारा वक्त आएगा, उस दिन देखता हूँ मैं बोल के उसको छोड़ के रहेगा। फिर ये सारे एक ही बात पे इतनी सारे रिएक्शंस कैसे आ रही है? हमारा कणों के अंदर जो इंफॉर्मेशन हम हायर से ले रहे हैं, जो क्षमता है, ऑलरेडी जो रिकॉर्ड है, जो एक्सपीरियंसेस है, उसकी वजह हम एक ही बात पे इतनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम करते रहते हैं। ओके, सो हमारे अंदर जो परफेक्ट उस सिचुएशन के हिसाब से और हायर बीइंग्स के साथ कनेक्ट होके और हायर तरीका से हम सोच विचार करके उस वक्त कोई परेशानी आती है, उस वक्त हम इमोशन होके हम दोबारा और एक बैड कर्मा करके फिर उसके अंदर हम नहीं पैसे। अभी मीन्स लोग क्या सोचते हैं, मेरे साथ ये बुरा हो गया, इसकी वजह मुझे बुरा बनना पड़ गया, तो दैट इज नॉट ह्यूमैनिटी। फिर इसको हायर बीइंग्स नहीं कहते हैं। हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? कोई ना कोई पास्ट कर्मा की वजह हुआ है। उस वक्त हमने दोबारा और एक कर्म करने के लिए फिर अगेन बीज नहीं डाल के, फिर इसको सोच के समझ के फिर कर्म को काटने की काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है फिर दोबारा और एक कर्म ऐड ऑन नहीं करना चाहिए। ओके, ये मत सोचना जो मेडिटेशन कर रहे हैं हम या कुछ काम कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हमारे साथ कुछ भी नहीं होएगा, होता ही रहेगा, मगर आप इस कर्म को इसी वक्त इस बात पे इसको कटना चाहिए। फिर उस वक्त क्या हमको परेशान लगती है और हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन निकालने की दिल चाहती है, या सामने वाले को कुछ बैड वर्ड्स बोलने की दिल चाहता है, या सामने वाले को मारने की दिल चाहता है, मगर उसको जो कंट्रोल करके ये क्यों हुआ ये सिचुएशन, ये बात समझ के आगे आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से रिएक्ट होना चाहिए, इस बात की जब आप क्षमता बढ़ाते हो, उसी को बोलता है स्पिरिचुअलिटी। ओके, जो करना है वो सारे काम करके फिर भगवान के नाम लेने को स्पिरिचुअलिटी नहीं कहते हैं। ओके, सो वैसे सिचुएशंस में हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी को इसको हरण करवा के फिर जो भी हम अपन को कोई भी कार्य आगे करने के लिए जो भी भवा जो चाहिए, जो क्रिएशन, ओके इधर नुकसान हो गया, किसी ने हमारे से नुकसान कर लिया, ओके लिव इट, फिर अगेन न्यू में जाते हैं, तो क्या होते हैं हमको नया एनर्जी मिलती है। फिर हम बहुत सारे पुराने एनर्जी जो हमारे कर्मों से भरी है उसको हम वॉश आउट एंड वाइप आउट कर रहे हैं। वैसा नहीं हो कि इसी के ऊपर फिर हम गुस्सा करके और उसी टॉपिक को हम याद कर करके फिर वहां हमने जो भी हमको नुकसान पहुंचाया उनके ऊपर फिर रिवेंज लेने के लिए करते हैं। फिर हमारे कर्मा से ऐड ऑन होती रहती है। ओके, सो लीव इट एवरीथिंग। सो जो भी हुआ है अपन के कर्मानुसार हुआ है। फिर अभी हम दोबारा नया कर्म नहीं करके नेगेटिव कर्मा गुड कर्मास के अंदर ट्रैवल होके आगे चले जाते हैं। तो कम से कम नेक्स्ट अगेन टर्न जब आती है तब तब आपके साथ कोई भी बुरा नहीं होती है। ओके, सो दिस इज अ वितल लोक। अभी ये वितल लोक में जो भी लोग माइनिंग्स करते हैं और गोल्ड कलेक्ट करते हैं और अच्छा सुर से गाना गाते हैं, इन लोगों के ऊपर वितल लोक वासियों की एनर्जीज रहते हैं। और आप कई लोग देखते हो कि बढ़िया गाना वगैरह गाते हैं, और इतना सुर बहुत मीठा गाते हैं और हम कंप्लीटली मीन्स मेस्पराइजिंग में चले जाते हैं। इन लोगों के ऊपर भी वितल लोकवासियों की वॉकिंग्स होती है कभी कभी। फिर वो भगवान की गाना गाते हैं, कोई ऐसा ही गाना गाते हैं कि बहुत सारे लोगों के दिल खुश हो जाते हैं। और इधर के लोग ज्यादातर माइनिंग्स करते रहते हैं, गोल्ड माइनिंग्स करते हैं। आप अभी भी देखते हो कई लेडीज को गोल्ड बहुत पसंद है और गोल्ड पहनते रहते हैं। और चाय घर में ये लोग कर्जा भी करके जरूर गोल्ड खरीदना ही खरीदना है, और एक बार जो पहन लिया वो दोबारा पहनना पसंद नहीं करते हैं। फिर इन लोगों को गोल्ड की बहुत शौक रहती है। ये एशिया है और इंडिया भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आपको पता है अनंत पद्मनाभ स्वामी की टेम्पल में कितनी गोल्ड आई है, और सारे वर्ल्ड में जितना गोल्ड है ओनली इंडिया में और एशियन कॉन्टिनेंट्स में इतना गोल्ड है। इंडिया की तरफ इंडिया और हम लोग ज्यादा गोल्ड यूज करते हैं।
यहाँ और हम बहुत सारे गजल्स गाते हैं लोग, और जो भी हम गाना गाते हैं स्वर से गाते हैं, और जो भी संगीत शुरू हुआ है वो इंडिया से ही संगीत शुरू हुआ है। जो सरिगम पदनिसा, ये जो स्वर बिठाया है हम, और बहुत सारे श्लोक बिठाए हैं, और भगवान की जो कीर्तनाएं हैं, भजने हैं, ये सारे इधर से ही शुरू हुआ है। सो वितल लोक वासियों के, और हम हैं जो शिवा को इतना प्रेयर्स करते हैं। और इंडियंस की रूल्स तो आपको पता है, कोई हमको मारता है तो कोई बात नहीं, हम इसको क्षमता करते हैं। ये सारे हमारे ऊपर वितल लोक वासियों की ज्यादा इफेक्ट होती है। ओके फ्रेंड्स, सो एक्चुअली ये वितल लोक में राक्षस भी रहते हैं, मगर अ, इनकी नेगेटिविटी भी रहती है, फिर इसके अंदर पॉजिटिविटी भी होती है। फिर कई लोग अपन के साथ कुछ अच्छा पोजीशन आना चाहिए, इसकी वजह किसी और को परेशान करना, लोग जो गोल्ड चोरी करना, गोल्ड के लिए झूठ बोलना, और जो गोल्ड शॉप्स वाले भी कोई ऐसा गोल्ड के रिलेटेड कोई चीटिंग करना, ये तो वितल लोक वासियों की आशीर्वाद है। और इनके अंदर इतना ग्रहों की पोजीशन है, गोल्ड शॉप तो रख लिया, मगर इनके ये नेगेटिव रोल है। सो फिर वो काम करते करते उसमें झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, फिर वो पैसा रुकती नहीं है, फिर इनके अंदर झूठ बोलने की जैसे आदत पड़ जाती है, फिर वो धीरे धीरे वो वही फिर इविल्स की इफेक्ट हो जाते हैं। एक दिन जो बड़ा नुकसान हो जाती है, कोई चोरी हो जाते हैं, फिर उस दिन परेशान हो जाते हैं। फिर जितना इनकम कमाए तो भी कोई बात नहीं, कोई गोल्ड के रिलेटेड काम हम करते हैं, कोई गाना के रिलेटेड काम हम करते हैं, तो हमको बिना झूठ बोले, बिना किसी को चीटिंग नहीं करे, ओनली एंजल एनर्जीज के साथ और ओनली डिवाइन एनर्जी के साथ हमको ये सारे काम करना है। ओके, सो दुनिया की जो माय है, इस माय के ऊपर आके हम कोई भी नेगेटिव फोर्सेस के अंडर में नहीं जाके कोई भी नेगेटिव काम, नेगेटिव सोच करना ही नहीं है। कर्मा का एड ऑन नहीं करना है, और कर्मा को एड ऑन करते हैं तो हमारे लिए खुद भी 7 जन्मों तक साथ आती है, और 7 पीढ़ियों तक भी आती है। जो भी पैसा आपने झूठ बोल के कमाया है, फिर वो नेक्स्ट 7 जनरेशंस को किसी ना किसी रोग पीड़ा की रूप में उसको सताते ही रहेगी, तब आपकी पैसा काम में ही नहीं आएगा उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए। ओके, सो पैसों के लिए, सोने के लिए, गोल्ड के लिए, और किसी भी पोजीशन के लिए, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में भी, या गाना और कोई भी इस टाइप की इंडस्ट्री में भी, कहीं भी आपको कहीं भी झूठ बोलना नहीं है। ये नहीं बोलते हैं तो आपको अच्छा पोजीशन आती है। लोग सोचते हैं कि बोलने से, कहीं झूठ बोलने से कि मौका आ जाती है और अच्छा पोजीशन आती है, फिर वो आएगी तो भी वो खाली आपकी, जब टाइम पीरियड अच्छा है तो आपके पास मौका आ गया, तो आपने उस वक्त किसी को चीटिंग करके या झूठ बोल के किसी और को परेशान करके उस पोजीशन तो ले लिया। जब आपके जो बुरा वक्त आता है, इसको 3 गुना उतारनी पड़ती है। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन रिगार्डिंग टू द वितल लोक की नेगेटिविटी को क्लीन करें और पॉजिटिविटी को ले ले। ओके, सो क्लोज योर आईज एंड क्रॉस योर फिंगर्स एंड क्रॉस योर लेग्स। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान होके मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ।
लॉर्ड शिवा से इनकी द हाईएस्ट एनर्जी रूप है हरा। हरा बाबा की शक्ति और सूर्य की शक्ति हमारा ब्रह्मरंध्र से सहस्रार चक्रा से हम ले रहे हैं। माँ दुर्गा की शक्ति एंड एनर्जीज, लॉर्ड शिवा और सूर्य की शक्ति हर एक कण से हम एनर्जीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ईच एंड एवरी सेल इज एब्जॉर्बिंग द सन एनर्जीज एंड लॉर्ड शिवा एनर्जीज। Each and every cell is reacting और सारे एनर्जीज आपकी डीएनए की हर एक लेयर के अंदर आप ले रहे हो। आपकी डीएनए के अंदर पैटर्न्स, स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग्स को आप चेंज कर रहे हो। डीएनए के अंदर ईच एंड एवरी एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एनर्जीज ले रही है।
आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां सारे इंफॉर्मेशन निक्षिप्त हैं। आपके न्यूक्लियस के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक छोटा सा कण है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर ये सारे रिकॉर्ड हैं। उस रिकॉर्ड तक ये सूर्य की शक्ति और रुद्र शिव की शक्ति और यूनिवर्सल एनर्जीज और मूल चैतन्य शक्ति पहुंच रही है। किसी भी कण के अंदर वितल लोक वासियों की नेगेटिव थॉट फॉर्म्स और वहां के रिलेटेड कोई भी कर्म दोष और ऋण हमारा सेल्स के अंदर रिकॉर्ड है, या हम वहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सब क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। सूर्य की रेसेस हम इनवाइट करते हैं, तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। सूर्य की शक्ति जहां पहुंचती है वहां अंधकार नहीं रह सकता है। वहां कोई भी राक्षस, डेविल्स, बैड एलिमेंट्स, ड्रैकुलास, ड्रैगन्स, कुछ भी वैसी चीज नहीं रह सकते हैं। पूरी रोशनी आपकी सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये ओनली अपने आप के क्लीनिंग प्रोसेस आपके आप ही कर सकते हो। किसी भी कण आपके पूर्वजों की वजह या अभी आपकी सोच विचारें और चर्या की वजह आप वितलालोक वासियों से कनेक्टेड हो, और वहां की जो भी नेगेटिव मास्टर्स, उनका ब्लैक चिप्स या रेड चिप्स आपके अंदर इम्प्लांटेशन है, वो सब आप डिसॉल्व कर रहे हो। ऑल द नेगेटिव implantations of the lower dimension Vitala dimension masters, you are removing it.
मूल चैतन्य शक्ति, अनंत शक्ति, ईच एंड एवरी सेल के अंदर, डीएनए की 12 स्ट्रैंड्स के अंदर बहुत तेजी स्पीड से एनर्जीज पास हो रही है। कभी भी हमने वितला लोकवासियों को नुकसान पहुंचाया है, और वहां की जीवराशियों को परेशान किया है। कहीं भी किसी भी लोक में हमने गोल्ड, सोने के लिए किसी को झूठ बोला या चोरी किया या कुछ भी चीटिंग किया, या हमने गोल्ड को जमीन के नीचे गाड़ के रखे, अभी तो पैसा आ गया है। पुराने जमाने में जब गोल्ड कॉइन चलते थे, उस वक्त भी हमने या हमारा एंसेस्टर्स ने कुछ भी गलत काम किया है या सोचा है, उसके रिलेटेड जो भी पाप कर्म हमारे सेल्स के अंदर रिकॉर्डेड है, उस सब क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए सूर्य की शक्ति के थ्रू, माँ भवानी और हरा शक्ति से उन सब कर्मों की क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो।
अभी इस जन्म में आपकी गोल्ड किसी ने चोरी किया, या लोन में से बाहर नहीं आ रहे, या आप किसी भी तरफ से आपकी गोल्ड बार बार दिखाई नहीं देती है घर के अंदर ही, या आपके अपने हाथों से खो जाती है गोल्ड, उन सब नेगेटिविटी के रिलेटेड जो भी कर्म दोष है उसको क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए। आपके पास प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना है, प्रॉस्पेरिटी के रिलेटेड एनर्जीज को ऑब्जर्व करना है, तो सबसे पहले ये नेगेटिविटी को आपको क्लीन करना है। Clean each and every cell। सूर्य की शक्ति बहुत तेजी से जा रही है सेल्स के अंदर। हमने लाइफ में शास्त्रीय संगीत या किसी भी तरीका की गाना और विद्वांस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या गाने गाने वालों को किसी के ऊपर हमने गलत कमेंट किया, या हमने लाइफ में किसी मौके के लिए किसी को भी परेशान किया है, सारे गंधर्व को और गात्र सुर गलत गाया है, किसी भी तरीका की म्यूजिक या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या म्यूजिशियंस की हमने इंसल्ट किया या गलत शब्द बोला, या कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हमने तोड़ा, उनको माफी मांगते हैं। उनके रिलेटेड सारे कर्म दोष हम क्लियर कर रहे हैं।
माँ भवानी के आशीर्वाद से क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं और सूर्य की शक्ति हर एक सेल के पास इनकी रोशनी पहुंच रही है। जो भी लोअर डायमेंशन के लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वो कॉर्ड कटिंग हो रही है। वितला लोक में लावा प्रवाह होती रहती है, जिससे सारे केमिकल्स तैयार होते हैं। सोना, चांदी, प्लैटिनम, तांबे, सारे मिनरल कॉम्पोजिशंस और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर आयरन, फॉस्फोरस और एंजल्स को अट्रैक्ट करने के लिए और फाइनेंस को अट्रैक्ट करने के लिए और फैमिली के साथ खुश रहने के लिए हर चक्रा के अंदर जो भी सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, टिट्रानियम ऑक्साइड्स, बेरिल, बोरॉन, ये सारे केमिकल्स जो आपकी बॉडी को चाहिए, वो सब आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। ये वितला लोक की जो भी कर्म दोष की वजह आपकी बॉडी के अंदर मिनरल इम्बैलेंस होके आपको जो भी बीमारी आई है, शुगर, थायराइड, आईसाइट, ओबेसिटी, वो सारे मिनरल्स आप वितल लोक से एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी के अंदर नोरिशमेंट पहुंचा रहे हो। सारे केमिकल बैलेंस हो रही है बॉडी के अंदर।
जमीन के अंदर जो भी हम माइनिंग करते हैं, स्टोन्स के लिए, गोल्ड के लिए, जो भी मिनरल्स के लिए हम माइनिंग करते हैं, उस वक्त पेड़ पौधों को, प्रकृति को और जमीन के अंदर निवास होने वाले किसी भी प्राणी को हमने कुछ भी नुकसान पहुंचाया है, उसके रिलेटेड सारे कर्म दोष से और रिकॉर्डेड नेगेटिव इंफॉर्मेशन से क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए। बहुत सारे तरीका के मिनरल्स मिलती हैं। हमने किसी भी जन्म में कहीं भी पैदा हुआ, जमीन के अंदर के सामान के लिए, मिनरल्स के लिए, मेटल्स के लिए कहीं भी हमने डिग किया और बॉम्बिंग करना, एक्सप्लॉइट्स करना, जमीन के ऊपर कभी भी आपने कोई भी काम ऐसा करा और जमीन के अंदर कोई भी विष पदार्थ आपने मिलाया है और किसी भी केमिकल को या मिनरल को आपने नुकसान पहुंचाया है किसी भी जन्म में, माफी मांग लीजिए। और वो कर्म दोष रिकॉर्ड हुआ, हर सेल को सूर्य की शक्ति, माँ भवानी की शक्ति और शिव की शक्ति से उस सेल के अंदर सारे रिकॉर्ड को कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए। हम पास्ट लाइफ्स में माइनिंग करना, केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना, किसी और की माइनिंग कंपनी में कोयले के लिए, हीरे के लिए, किसी भी चूने के लिए, किसी भी वस्तु के लिए हम डिगिंग करने के लिए काम किया है, वहां की प्रकृति को हमने डिस्टर्ब किया है, वहां की अर्थ क्रस्ट को और लेयर्स को हमने डिस्टर्ब किया है, वहां धरती के अंदर कई हायर बींग्स जो तपस्याएं करते हैं, उन लोगों को हमने डिस्टर्ब किया है। हर तरीका की पाप कर्म से हम माफी मांगते हैं और सेल का क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं।
बहुत हायर एनर्जीज आ रही है। हम जो भी एफर्मेशन कह रहे हैं वो एफर्मेशन कंप्लीट एनर्जी के साथ क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। सूर्य की महाशक्ति डीएनए को रेप्लिका करने के लिए और सेल के अंदर नेगेटिव थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स एंड कार्मिक प्रॉब्लम्स को क्लीन करने के लिए यूज हो रही है।
Okay, friends, settle down all the energies. धीरे धीरे सारे एनर्जीज को सेटल डाउन कीजिए और सारे मास्टर्स एंड हायर बीइंग्स जो भी हमको कर्म दोष क्लीन करने के लिए सहायता किया है, उन सब मास्टर्स को हम नमन करते हुए हायर एनर्जी जो डीएनए की अंदर लेयर लेयर तक ईच एंड एवरी स्टैंड में जो क्लीनिंग प्रोसेस हुआ है और ईच एंड एवरी सेल में जो क्लीनिंग प्रोसेस हुआ है उसके लिए महाअवतार बाबा जी को और सुभाष पत्री जी को थैंक्स बोलते हुए settle down all the energies and thank you friends and thank you masters. धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आपके आंख के ऊपर रख लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।